दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ग्लोबल विजन हॉरर में। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है किन्नर की आत्मा। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्टोरी है। डर से भरी हुई, सस्पेंस से भरी हुई एक स्टोरी है। इसके दो भाग हैं दोस्तों। पहला भाग मैंने डाल दिया है और इस भाग में लास्ट में आपको एक सस्पेंस मिलेगा। उस सस्पेंस को देखने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी बिना स्किप किए हुए। और भाग 1 मैंने आपको दे दिया है। सेकंड भाग में तभी लेकर आऊँगा जब आप इस स्टोरी पे 1000 लाइक और 1000 कमेंट कर देंगे। दोस्तों कमेंट करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, लाइक करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। दोस्तों इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको पता है एक स्टोरी लाने में, बनाने में, इसको क्रिएट करने में दोस्तों बड़ा समय लगता है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन मैं कंटिन्यू आपको स्टोरी ला के दे रहा हूँ आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आगे बढ़े दोस्तों, शुरू करते हैं। जयपुर की पुरानी नगरी, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, वहां दिन की चमक के पीछे रात का अंधेरा छिपा रहता है। सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है, जैसे कोई अनदेखी सांसें सांस ले रही हों। राहुल शर्मा, एक 28 साल का युवा आर्किटेक्ट, अपनी पुरानी जीप में सवार होकर इन तंग गलियों से गुजर रहा था। उसका चेहरा थका हारा था, आंखों में एक अनजानी बेचैनी जो साफ झलक रही थी। हाल ही में उसके परिवार की एक भयानक दुर्घटना हो गई थी। उसके पिता की कार रेगिस्तान की रेत में दफन हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया हो। मां और छोटी बहन भी उसी कार में थे। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन राहुल को कुछ और लगता था। रात को जब वो अकेला होता तो उसे लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस आओ। हवेली में विरासत में उसे मिली थी एक पुरानी हवेली, जो जयपुर के बाहरी इलाके में आमिर किले के पास छिपी हुई थी। हवेली का नाम था लक्ष्मी निवास, लेकिन स्थानीय लोग इसे शापित महल कहते थे। बस बेच दूंगा इसे, राहुल ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, एक मीठी लेकिन खतरनाक आवाज में। जीप के रेडियो में पुराना राजस्थानी गीत बज रहा था, किन्नरों का नृत्य गीत, जो अचानक खराब था। स्टेशन बदलने पर सिर्फ सन्नाटा। राहुल के दोस्त अजय और नेहा उसके साथ थे। अजय एक 26 साल का मस्तमौला फोटोग्राफर कैमरा लटकाए हंस रहा था, उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में शरारत। यार राहुल, ये हवेली तो हॉन्टेड हाउस जैसी लग रही है। सोच कितनी डरावनी फोटोज क्लिक होंगी, इंस्टा पर वायरल हो जाएंगी, #Hanted_Jaipur। नेहा, 27 साल की साइकोलॉजिस्ट, ने चश्मा ठीक करते हुए अजय को घूरा। अजय, मूर्ख, राहुल को अभी शोक में है। परिवार की मौत का सदमा वो आसानी से नहीं भूल सकता। लेकिन हां, चलो देखते हैं, शायद कोई पुरानी यादें मिलें जो उसे सुकून दें। नेहा खुद भी परेशान थी। उसके पास हाल ही में एक केस आया था, जहां एक मरीज किन्नरों के श्राप की बातें करता था। जीप एक तंग मोड़ पर रुकी तो तीनों उतरे। हवेली के सामने का द्वार जंग लगे लोहे का था, जो हवा में खुलने की आवाज करता था, कड़क कड़क, जैसे कोई सिसकी निकल रही हो। द्वार के ऊपर उकेरा हुआ था एक प्राचीन चिन्ह, एक किन्नर का सिलहूट, हाथ में घंटी ली। राहुल ने छुआ तो हाथ ठंडा हो गया। अंदर कदम रखते ही नेहा का हाथ कांप गया। ये जगह कुछ गलत लग रहा है, हवा में सुलगती हुई आग की महक। अजय ने टॉर्च जलाई, लेकिन लाइट झपकी। बैटरी फुल थी ना, चलो एडवेंचर शुरू। हवेली अंदर से एक भूल भुलैया थी। लंबे गलियारे, जहां दीवारें राजपूत शैली में नक्काशीदार थीं, लेकिन अब धूल और जाले से ढकी हुईं। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर पुराने चित्र टंगे थे, राजपूत योद्धाओं के, घोड़ों पर सवार, तलवारें लहराते। लेकिन एक चित्र अजीब था। एक किन्नर का, लाल साड़ी में लिपटी, आंखें बड़ी बड़ी, जैसे जीवित हों और दर्शक को घूर रही हों। चित्र के नीचे लिखा था, लक्ष्मीबाई, 1857। राहुल ने उसे देखा तो सिर चकरा गया। अचानक उसे बचपन की याद आई, दादाजी की कहानी। कैसे एक किन्नर ने हवेली के बाहर नाच मांगा था, लेकिन पिता ने पैसे फेंक दिए थे। अशुभ है ये, चिल्लाए थे पिता। क्या वो लक्ष्मी थी? ये कौन है? राहुल ने पूछा, आवाज कांपते हुए। अजय ने कैमरा उठाया और फोटो खींची, लेकिन फ्लैश फटते ही कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नेहा ने फोन की टॉर्च जलाई। बैटरी फुल थी। कैसे? ये जगह बिजली की लाइन से कटी हुई है। तभी दूर से एक आवाज आई, ठुन।
टुन, घंटी की, जैसे कोई नाच रहा हो। आवाज करीब आ रही थी, फिर रुक गई। क्या था वो? राहुल ने पूछा, दिल धड़कते हुए। अजय ने हंसकर कहा, शायद चमगादड़ या कोई बिल्ली। चलो ऊपर चलते हैं, मैं फोटोज लूंगा। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जहां धूल जमी अलमारी में पुराने कागजात बिखरे पड़े थे। राहुल ने एक पीली पड़ चुकी डायरी निकाली। पन्ने पलटे तो लिखा था, 1857 का विद्रोह, किन्नर रानी लक्ष्मी, जो आमेर के राजा की गुलाम थी। राजा ने उसे अपना रखैल बनाया, लेकिन जब विद्रोह हुआ तो डर से उसे ठुकरा दिया। तू अशुभ है किन्नर, चिल्लाया राजा। रात में रेगिस्तान में उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें हवा में घुल गईं। आत्मा भटकती रहेगी जब तक अपमान का खून न बहा। नेहा ने पढ़ा तो सिहर उठी। ये लोकल फोक टेल लगता है। किन्नरों को समाज हमेशा से ही शापित माना जाता है। ना मर्द ना औरत, बस एक अभिशाप।